नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर आर एस अग्रवाल सर की बुक का चैप्टर नंबर 4 है सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन। और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 140 नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन कर दिया है। प्रश्नमाला 4A है, मतलब 4A का। ठीक है, आशा करते हैं कि आपने देखा भी होगा। देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं 141 नंबर क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 141 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। कह रहा है, जब एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिरती है तो यह धरती से टकराकर 3/4 भाग तक उछलती है। यदि किसी गेंद को 32 मीटर ऊंचाई से गिराया जाए तो अपने तीसरे उछाल में कितनी ऊंचाई तय करेगी। तो सिंपल, कितनी ऊंचाई तय करेगी, टोटल ऊंचाई बता देना है 3 बार अगर उछलेगी तो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे बॉल है, ठीक है, गेंद है, यहाँ से ये गिरी, ठीक है, यहाँ पे गिरेगी। तो फर्स्ट टाइम में ये जब गिरेगी तो उठेगी जो फर्स्ट टाइम, तो वो यहाँ तक मान लीजिए कि 3/4 उठेगी। ठीक है, यहाँ तक आकर 3/4 उठेगी। फिर यहाँ से गिरेगी, फिर यहाँ से गिरेगी यहाँ गेंद, फिर ये गेंद जाकर गिरकर मान लीजिए इसका 3/4 फिर यहाँ पे आकर रुकेगी। फिर यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से गिरेगी गेंद, फिर यहाँ से फिर उछलकर 3/4 के हिसाब से ऊपर जाएगी। इस प्रकार से टोटल हमारा दूरी जितना दिया पूछा जा रहा है ये बता देना है। ये वाला दूरी, फिर यहाँ से ये दूरी, और यहाँ से जो निकली हुई थी, यहाँ से जो टोटल थी, तो इसका तो 3/4 यहाँ जाएगा। तो टोटल 3/4 टोटल ऊंचाई का कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से जब पहली स्थिति में गिरी थी गेंद तो इसकी ऊंचाई डिस्टेंस कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक इसकी डिस्टेंस 32 मीटर की थी, 32 मीटर की थी। और 32 मीटर के दूसरे स्थिति में कितना ऊपर जाती है, 3/4, यानी टोटल ऊंचाई के 3/4 फर्स्ट स्थिति में जाती है। फर्स्ट स्थिति में समझ लीजिए यहाँ पे, तो 32 का 3/4 जाती है, 4 से काटेंगे, 8 चौके 32, 8 3 24 मीटर चली गई। ठीक है, यहाँ से जब उछली है तो यहाँ पहुँचने में उसे 24 मीटर लगा हुआ है। सेकेंड स्थिति में देखा जाए तो ये सेकेंड स्थिति में यहाँ तक ही गेंद गई है, फिर यहाँ से जंप करके यहाँ पे आकर गिर गई है, यहाँ से इस ऊंचाई से गिरी हुई है। तो यहाँ तक की ऊंचाई हमने ज्ञात कर दिया। ये टोटल 32 मीटर का 3/4 निकाले तो ये कितना आया, 24 मीटर। अब 24 मीटर से ना फिर गिरेगी बल्ब, तो 24 मीटर से गिरेगी तो दूसरे स्थिति में 24 का 3/4 ही जा रही है ऊपर, 3/4 ही हर स्थिति में ऊपर जा रहा है। तो 4 छके 24 34 18 मीटर हो जाएगी। दूसरी स्थिति में हो गया, 3 बार उसने पूछा है कि 3/4 3 बार में पूछा गया है। तीसरे उछाल में यह कितने ऊंचाई तय करेगी। तो अब तीसरा उछाल, ये पहला उछाल, ये दूसरा उछाल, अब तीसरा उछाल हम क्या करेंगे, यहाँ तक गेंद पहुँच गई है। अब तीसरे उछाल में 3/4 18 मीटर का चलेगा। थर्ड में क्या हो जाएगा, 18 का 3/4 ज्ञात करेंगे। 4 से 2 से कर देंगे तो 2 दूना का 4, 2 9 18 9 3 27। ठीक है, 27/2 करेंगे, 13 दूना 26 1 27, यानी इतने मीटर। तो तीसरे के उछाल में पूछा जा रहा है कि तीसरे उछाल में कितने मीटर ऊपर जाएगी। तो तीसरे उछाल यहाँ से गया था और यहाँ से ये तीसरा उछाल यहाँ आया तो इसका 3/4 गया, तो ये गेंद कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ तक पहुँच जाएगी। मान लिए, एज्यूम कर लिए, समझाने के लिए बता रहे हैं, बाकी आप तो समझ रहे हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। नहीं समझ में आई हो तो 1-2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसका ऑप्शन 141 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक 142 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। कह रहा है, एक विद्यार्थी को 2 के पावर 5 9 के पावर 2 लिखने को कहा गया, परंतु उसने 2592 लिख दिया। इन दोनों में कितना संख्यात्मक अंतर है। तो दोनों का मान निकाल देंगे। पहली स्थिति में 2 के पावर 5 दिया है और इनटू में दिया गया है 9 के पावर 2। ये देख लेंगे कितने बराबर है। इसको निकाल कर कितना ये लिखा है बंदा, लिखा है 2592। ठीक है, तो हम देखते हैं दोनों का मान क्या होता है। इसको करेंगे तो 2 दूना के 4 दूना 16 दूना का 32 हो जाएगा।
और इसको करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। इसका गुणनफल हम करें, ये तो बराबर में रहने देते हैं, या फिर ये मान हमें देख लेना है, इन दोनों का अंतर निकाल देना है। ठीक है, तो ऐसे बराबर करने की क्या आवश्यकता है, इसका माइनस कर दीजिए, अंतर हो जाएगा। ठीक चलिए अब इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 8 दूना 16, 8 3 19 का 9 हार्सिल 1, 8 3 का 24 है 1 25, 25 92 ये भी आ रहा है और 25 92 ये भी आ रहा है। तो इसका अंतर पूछ रहा है तो सिंपल घटा रहे हैं तो घटा दीजिए, 0 हो जाएगा इसका अंतर। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 142 का। 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। केवल अंतर पूछा था तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। चलिए 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक 143 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया है क्वेश्चन, एक व्यक्ति के पास 5 रुपये, 10 रुपये तथा 20 रुपये के नोटों में कुल धनराशि 1575 रुपये तथा प्रत्येक के नोटों की संख्या जो है समान है। उसके पास कुल कितने नोट हैं? प्रत्येक की संख्या समान है, यानी 5 रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट है और फिर आपका 5 रुपये, 10 रुपये और फिर कितना 20 रुपये है ना, उसके बाद 20 रुपये है। ये दो जितने भी नोट हैं वो समान संख्या में है, लेकिन इसका मूल्य दे दिया गया है कि कितना है। तो मान लेते हैं ये सब समान संख्या में 100 नोट होंगे, ये भी 100 नोट, ये भी 100 नोट, तो कुल कितने नोट हो जाएंगे? अगर 5 रुपये के 100 नोट हैं तो नोटों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 100 नोट है टोटल और एक नोट 5 रुपये का है, तो जाहिर सी बात है टोटल कितनी रुपए हो जाएंगी? 5 x रुपये हो जाएगी। ये प्लस कर देते हैं, इसको 10 x रुपये कह सकते हैं, इसको 20 x रुपये कह सकते हैं। और इस टोटल का वैल्यू जो दिया गया है वो आपका दे दिया गया है कितना? इसमें दिया गया है आपका 1575 रुपये। तो पूछा जा रहा है कि टोटल नोटों की संख्या कितनी थी, तो टोटल नोट कितने हुए? हमने मान लिया है टोटल नोटों की संख्या 5 रुपये के नोट x है, 10 रुपये के नोट x है, 20 रुपये के नोट भी x ही की संख्या में है, मतलब बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये टोटल नोट कितने हो गए? 3x नोट हो गए, 3x नोट हुए ना। तो अब 5 रुपये के नोट कितने हो जाएंगे? 5x रुपये हो जाएंगे। अगर x नोट है 5 रुपये के तो 5x रुपये होंगे, ये रुपये सभी रुपये जुड़कर इसके बराबर हो जाएगा। 10 5 15 20 35 x इज इक्वल टू 1575 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए x बराबर सिंपल 1575 बटा 35 कर देंगे। 5 से काट देते हैं, 5 7 35, अब 5 3 15, 5 एकम 5 5 5 25, 7 से 7 चौक 28, 28 3 7 5 35, यानी 45 आ रहा है। x का वैल्यू कितना आ रहा है? 45। हमसे पूछा जाए कुल नोटों की संख्या कितनी है, ये पूछा जा रहा है। स्पेशल नहीं पूछा जा रहा है कि कुल कितने 5 रुपये के कितने नोट हैं, पूछा जा रहा है कुल नोटों की संख्या क्या है। अगर पूछा जाता है 5 रुपये कितने नोट है, तो भैया 5 रुपये के उतना ही नोट होंगे जितने, 10 रुपये के उतना, 20 रुपये के, यानी 45 हम कह सकते थे। लेकिन कुल नोटों की संख्या पूछा गया है तो हम कह सकते हैं कुल नोटों की संख्या क्या? 3x है, यानी 3 गुने हम 45 कर देंगे। 5 रुपये के भी एक ही नोट, 10 रुपये के भी एक ही नोट, 20 रुपये के भी एक ही नोट, तो जाहिर सी बात है तीनों मिलाकर 3x टोटल नोट हो जाएंगे। और ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो 5 3 15 4 3 12 1 13, 135 कुल नोट हो जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, 143 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक 144 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। अरे भाई साहब, एक 144 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। कह रहा है कि कुछ छात्रों ने एक पिकनिक मनाने की योजना बनाई। इसमें भोजन पर 5,000 रुपये खर्च होने थे, परंतु 5 विद्यार्थियों के न जाने से प्रत्येक सदस्य पर 50 रुपये अतिरिक्त खर्च बढ़ गया। कितने छात्र पिकनिक पर गए थे? मान लेते हैं कि पिकनिक पर एक छात्र गए थे। कितने छात्र? एक छात्र पिकनिक पर गए थे, लेकिन ये एक से छात्र जो थे ना, ये 5 कम थे, जितने जाने वाले थे उससे 5 कम थे। तो भैया जाने वाले कितने होंगे? जब जाने वाले से 5 ये कम है तो जाहिर सी बात है जाने वाले छात्र कितने हो जाएंगे? जाने वाले छात्र कितने हो जाएंगे? जाने वाले छात्र
जब जाने वाले छात्र से ये 5 कम है तो जाहिर सी बात जाने वाले छात्र 5 अधिक होंगे x से, यानी इससे 5 अधिक होंगे तो ये जाने वाले थे x + 5, लेकिन गए वास्तव में x ही छात्र। ठीक है, तो x छात्र गए तो x छात्र का प्रत्येक का खर्चा कितना आएगा, टोटल पैसा हमारा कितना है 5,000 रुपया। ये 5,000 रुपये x छात्रों के बीच लगाना है तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, ये प्रत्येक को दर्शाएगा। दूसरा कंडीशन हमारा समीकरण में बनेगा कि ये x प्लस जाने वाले थे, तो इससे भी हम शर्त रखेंगे कि अगर x + 5 जाते छात्र, मतलब टोटल जाने वाले जितने थे उतना टोटल का टोटल चले जाते, 5 कम न जाते, यानी टोटल चले जाते 5 कम न जाते, तो उस स्थिति में हमारा 5,000 को हम डिवाइड करते x + 5 छात्रों के बीच में। ठीक है, और ये कंडीशन तो वास्तव में हुआ नहीं है, ये वास्तव में क्वेश्चन में ये घटना नहीं हुई है, और ये घटना जब नहीं हुए तो इसके लिए हमारा 50 रुपया एक्स्ट्रा लगा हुआ है। जब ये कम गए हैं तो एक्स्ट्रा 50 रुपया लगा है। तो जाहिर सी बात है ये भी प्रत्येक एक छात्र पर कितने रुपए खर्च हुए इसको भी दर्शाता है, ये भी कितना खर्च, एक छात्र पर कितना खर्चा हुआ ये भी दर्शाता है, यानी प्रत्येक छात्र का खर्च, ये प्रत्येक छात्र का खर्च और ये भी प्रत्येक छात्र का खर्च, चूँकि 50 रुपये एक्स्ट्रा होगा। अगर ये मान लीजिए कि इतना छात्र जाते हैं तो टोटल का इतना कर देते हैं, और क्वेश्चन में कहा गया है कि इतना तो गए नहीं हैं, नहीं गए हैं तो 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, तो भैया हम 50 रुपये इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए सिंपल इसका इक्वेशन हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5,000 बटा x, इसको इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा 5,000 अब बटा x + 5 कर देंगे इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल हल कर देना है। यहाँ से अगर हम 50 केवल कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो ऐसा करते हैं ये x × x + 5 हो जाता। ठीक है, और ये 50 कॉमन कर लिए तो यहाँ पे तो 100 बच गया है, तो 100 इंटू में आ जाएगा ये x + 5। ठीक है, और माइनस कर देते हैं और ये पूरा कट जाएगा तो यहाँ पे x बच जाता, यानी 100x ये हो जाता। चूँकि ये कॉमन ले लिए हैं 50, 100 गुना करने के तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 50। ये कॉमन क्यों लिए 50, क्योंकि ये 50 से ये 50 कट जाना था, इसलिए हमने ये कॉमन लिया। अब देखिए यहाँ पे आया क्या, यहाँ पे हमारे पास बच गया 100x हो जाएगा, गुना कर देंगे तो, और प्लस 100 500 हो जाएगा। ये वाला 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100x, 100 में 5 से गुना कर 500, और इधर तो हमारा -100 है, और ये कट गया तो 100x हो जाएगा, यहाँ पे x कर लीजिएगा। ठीक है, 100x हो जाएगा। अब बट्टा में हम कर देंगे x × x + 5 इज इक्वल टू, ये कट गया है तो एक ही न बचा। अब इसी का सोल्यूशन कर देना है तो 100x से 100x कट जाएगा तो बचा क्या हमारे पास 500 इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो x² इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो x² + 5x अब माइनस का 500 हम कर सकते हैं बराबर 0। इक्वेशन हल कर देंगे तो x² अब +5 आना चाहिए, यानी अगर हम 25x में से 20x घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, साथ ही साथ हमारा 500 माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x × x + 25 और -20 कॉमन ले लेंगे तो x अब माइनस का आपका प्लस का हो जाएगा 25। ठीक है, ये बराबर 0। यहाँ से x का वैल्यू कौन सा होगा, x - 20 1 हो जाएगा बराबर 0, और 1 हो जाएगा x + 25 बराबर 0। तो x बराबर 20 हमारा संतुष्ट कर रहा है, x बराबर -25 ये संतुष्ट नहीं करेगा क्योंकि ये माइनस में है, माइनस में नहीं होगा मान रुपये। ठीक है, तो ये हमारा कितने छात्र गए थे, 20 छात्र। हमने x क्या माना था, 20 छात्र गए थे, लेकिन जाने वाले कितने थे, x + 5। तो आपसे अगर पूछे कि कितने छात्र जाने वाले थे तो कितने छात्र तो गए कितना भैया, छात्र 20 गए, ये आपका आंसर हो जाएगा, यही पूछा गया। और जाने वाले कितने छात्र थे, तो जाने वाले छात्र जो हो जाएंगे x + 5 हो जाएगा। x + 5 मतलब x हमारा कितना माना है, x 20 आया है और इसमें 5 जोड़ देंगे, यानी 25 छात्र जाने वाले थे, लेकिन गए कितना, गए 5 कम गए, यानी 20 ही जाने वाले थे 25 लेकिन गए 20 ही। ठीक है, इसी के बदौलत ये 50 रुपये एक्स्ट्रा लगा था। अगर 25 छात्र चले जाते हैं तो किसी को भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता, और वो पैसा किस तरह से डिवाइड होता, इतना बटा इतना के हिसाब से डिवाइड हो जाता। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए, तो इसका आंसर आपका 20 होगा। देख लीजिए जिस ऑप्शन में होगा, 144 का सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 145 नंबर क्वेश्चन देखिए,
145 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। एक 80 मीटर लंबे एक 80 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। खंभे के ऊपरी सिरे तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? तो इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। देखिए, जब भी आपको इस तरह से बंदर वाला प्रश्न दिया जाता है ना, तो आपको करना क्या है, भाई साहब, ये बंदर है, बनाने नहीं आ रहा है, समझ जाइएगा। ये खंबा हो गया, ये टोटल खंबा कितना 80 मीटर का है। बंदर क्या करता है, ध्यान रखिएगा, 1 मिनट में जो है ना, बंदर 1 मिनट में कितना चढ़ता है? 1 मिनट में आपके प्रश्न में दिया गया है बंदर जो चढ़ रहा है 5 मीटर चढ़ रहा है। ठीक है, 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ रहा है, और फिर अगले मिनट में क्या करता है, 2 मीटर नीचे, तुरंत दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे। मतलब 1 मिनट जब चढ़ जाए, 1 मिनट तक चढ़ने का काम किया, फिर अगले 1 मिनट में वो क्या करेगा, अगले मिनट में चढ़ने का प्रयास करेगा, बट वो 2 मीटर, वो एक्चुअल जितना चढ़ा था उसके अकॉर्डिंग 2 मीटर फिसल गया। यानी यहाँ तक चढ़ा था और फिसल कर यहाँ आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर ये फिसल गया है, यहाँ से यहाँ 2 मीटर फिसला है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 मीटर का है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ है, फिसला है 2 मीटर। तो जाहिर सी बात है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 3 मीटर की हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? तो ये हम क्या करेंगे, ये 2 मीटर फिसला है, तो इसको हम फिसला देंगे यहाँ पे, ठीक है, यानी घटा देंगे। ये तो भैया फिसल जाएगा, समय तो फिसलता नहीं है, ये हम 3 मीटर चढ़ा देंगे, यानी 5 में से 2 जाएगा। तो एक्चुअल में ये समय तो फिसलेगा नहीं भैया। आप बंदर है, चाहे इंसान है, चाहे कुछ भी है, वो अपना काम करता है, काम में विफल हो सकता है, समय विफल नहीं होता है, समय पीछे कभी नहीं रिटर्न आता है। जो समय निकल गया वो फिर दोबारा नहीं आएगा। तो यानी ये समय घटेगा नहीं, ये समय जुट जाएगा। यानी आपने 2 मिनट तक कार्य किया, जिसमें पहले मिनट में 5 मिनट आपने चढ़ गया, चाहे बंदर चढ़ गया, दूसरे मिनट में प्रयास किया, लेकिन दूसरे मिनट में क्या हुआ कि वो फिसल गया, तो 2 मीटर फिसल गया, तो 3 मीटर एक्चुअल में चढ़ा, प्रत्येक 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ रहा है। अब हमारा यह क्रिया हमेशा प्रारंभ करेगा कैसे, कब तक, जब तक कि ये प्रश्न में ध्यान से समझिएगा, जो भी आपका एक्चुअल समय डिस्टेंस दिया रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा खंबे की, उसमें से 1 मिनट में कितना चढ़ रहा है उसको हमेशा घटा लेते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो 80 में से हम कितना घटाएंगे, जो 1 मिनट में चढ़ा है, तो 5 मीटर घटा लेंगे। 1 मिनट में कितना चढ़ा है, 5 मिनट, तो ये आएगा कितना, 75 मीटर। मान लीजिए यहाँ से घटा लिए 5 मीटर, यहाँ से 5 मीटर घटा लिए, तो यहाँ पे बच गया 75 मीटर। ठीक है, अब ये 75 मीटर की ये डिस्टेंस जो है, ऊंचाई जो है, ये किस तरह से चढ़ेगा, एक बार चढ़ेगा 5 मीटर, फिर फिसल जाएगा 2 मीटर, फिर चढ़ेगा, फिर फिसलेगा, फिर चढ़ेगा, फिर फिसलेगा, फिर चढ़ेगा, फिर फिसलेगा। ये क्रम कब तक चलेगा, जब तक कि 1 मिनट में वो 5 मीटर चढ़ नहीं जाता है। यानी अंतिम 5 मीटर हम घटा लेंगे, चूँकि लास्ट में जो चढ़ जाएगा तो फिसलेगा तो नहीं, चूँकि उसका मंजिल मिल जाएगा, यानी ऊंचाई पर चढ़ जाएगा, तो फिर वो फिसलेगा नहीं। तो इसीलिए हम इसमें से 1 मिनट का लास्ट में घटा लेते हैं, कि हमेशा ये 75 मीटर की जो ऊंचाई है, इसको हमेशा इसी क्रिया के द्वारा चलेगा। 5 मिनट चढ़ेगा, 2 मीटर फिसलेगा, 5 मिनट चढ़ेगा, 2 मीटर फिसलेगा। ये क्रिया कब तक चलेगी, 75 मीटर तक जाने में ये क्रिया लगेगी। लेकिन जैसे ही 5 मीटर कम, जो कि 1 मिनट में पहुंच रहा है 5 मीटर, इससे यहाँ तक जैसे ही पहुँचेगा तो वो डायरेक्ट चढ़ जाएगा, और चढ़ेगा तो भैया फिसलेगा नहीं। तो ये क्रिया हमेशा क्या करते हैं कि टोटल ऊंचाई में से पहले 1 मिनट में जितना मीटर चढ़ा है उसको हमेशा घटा लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जो भी घटाते हैं, इस 75 को हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि इसमें हम चढ़ाने का प्रयास करते हैं, ये प्रत्येक 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ रहा है, प्रत्येक 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ रहा है। तो अब यहाँ ये ध्यान रखना है, हमें 75 मीटर तक ही चढ़ाना है। 75 मीटर चढ़ जाए, या फिर 75 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा चढ़े, कम ना चढ़े। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, यानी हम इसको चढ़ाएंगे अब 75 मीटर और 80 मीटर के बीच में, कम में नहीं, 75 मीटर और 80 मीटर के बीच में। तो हम इसमें कितना से मल्टीप्लाई करते हैं इस 3 में, कि हमारा 75 मीटर आ जाए, या फिर 75 मीटर से थोड़ा ज़्यादा आए, 80 मीटर से कम आए, 80 मीटर ना आए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें काम कर देंगे। अगर हम 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 3 75,
अगर हम 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 से अधिक हो जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो हम 25 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 गुने 25, और इधर भी 25 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 गुने 3। ठीक है, तो इधर हमारा निकल जाएगा 25 दूना 50 मिनट। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है इसी तरह से एक बार कंसेप्ट समझ जाइएगा, तुरंत बन जाएगा, नहीं समझिएगा तो दिक्कत होगा। ये हो जाएगा 25 तियाँ 75, ये मीटर चढ़ गया, हमने 75 मीटर चढ़ा दिया है। तो 75 मीटर चढ़ गया है, हमें चढ़ाना है 80 मीटर तक, और हमें पता है कि 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ जाएगा, तो हमें 5 मीटर और चढ़ाना है ना। तो हम इसमें 5 मीटर और चढ़ा देंगे, और 5 मीटर चढ़ने में उसे कितना समय लग रहा है, 1 मिनट का, तो इधर हम 1 मिनट और जोड़ देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हो जाएगा 80 मीटर चढ़ गया, और ये कितना मिनट में, 51 मिनट में चढ़ गया। तो जाहिर सी बात है 80 मीटर चढ़ने में उसे कितना समय लग जाएगा, 51 मिनट का समय लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी था, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग टाइम ले लिए। ठीक है, एक बार समझिएगा, जो भी इस टाइप के क्वेश्चन है ना, आप टोटल डिस्टेंस में से 1 मिनट में कितना मीटर चल रहा है उसको घटा लीजिएगा, फिर उसके बाद जो भी आएगा उसमें ये सोचना है कि हमें किस संख्या से गुना करें कि इस डिस्टेंस तक वो पहुंच जाए, या इससे थोड़ा सा ज़्यादा, और ऊंचाई ओवरऑल जितने बड़ी ऊंचाई दिए है उस ऊंचाई और इस ऊंचाई के बीच में हमें चढ़ाने की कोशिश करनी है। इस प्रकार से हम सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो 1-2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो कमेंट कीजिएगा, बता देंगे। ठीक है, चलिए 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 146 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। गणतंत्र दिवस पर 450 बच्चों में एक समान मिठाई बांटी जानी थी, परंतु उस दिन 150 बच्चे अनुपस्थित रहने के कारण प्रत्येक बच्चे को 3 अतिरिक्त मिठाइयाँ मिली। प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिली, तो जो उपस्थित रहेंगे उसी का कैलकुलेशन पूछ रहा है। मतलब कि प्रत्येक बच्चे को मान लेते हैं, प्रत्येक बच्चे को जो मिठाई मिली वो कितनी मिली, 1 मिठाई मिली। ठीक है, प्रत्येक बच्चे को 1 मिठाई मिली मान लेते हैं। लेकिन उस दिन हुआ क्या कि उपस्थिति कम हो गई, 150 बच्चे कम हो गए, तो जाहिर सी बात है मिठाइयों की संख्या अधिक मिलेगी। तो इस प्रकार से मिठाई कितनी मिल गई प्रत्येक बच्चे को जितनी उपस्थिति थी उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक बच्चे को x + 3 मिठाई मिल गई। मिलना था x मिठाई, लेकिन मिल गया कितना, x + 3, क्योंकि 150 बच्चे अनुपस्थित थे। तो इस प्रकार से हमें ये निकल कर आता है सामने कि अगर प्रत्येक बच्चे अगर 450 होते, मतलब अगर होते, थे नहीं, वास्तव में थे नहीं, अगर होते तो 450 में हम मल्टीप्लाई करते x मिठाइयों से, तो टोटल मिठाइयों की संख्या ये निकल जाती। लेकिन ये तो था नहीं, ये तो वास्तव में था नहीं, था कितना उपस्थिति, तो भैया था इसमें 450 माइनस 150 करेंगे, यानी 300 उपस्थिति थी वास्तव में। तो भैया जितनी उपस्थिति होगी उतने में ही न बच्चों की मिठाइयाँ बटेंगी, तो उपस्थिति इतनी थी। और इस प्रकार से जब कम थे बच्चे तो मिठाइयों की संख्या अधिक हो गई, यानी मिठाई कितनी हो गई, x + 3 मिठाई हो गई, x + 3 यानी 3 अधिक मिठाइयाँ मिल गई। तो जो भी प्रेजेंट में बच्चे होंगे वही तो मिठाई मिलेगी, प्रेजेंट जो बच्चे होंगे उसी को तो मिठाई डिस्ट्रीब्यूट होगा, x + 3। तो अभी यहाँ से हम थोड़ा सा सोल्यूशन करेंगे, 450 x हो जाएगा, इसको करेंगे तो 300 हो जाएगा, और ये x + 3, ये हो जाएगा 450 x, और इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 300 x हो जाएगा, और +3 3 900 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से घटा लेंगे तो 450 x और माइनस कर देंगे 300 x = 900 हो जाएगा। 450 में से 300 घटेगा तो आपका 150 x हो जाएगा बराबर 900। ठीक है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 900 बटा 150, 900 बटा 150, इसको काट देंगे 15 × 6 = 90, यानी 6 मिठाइयाँ मिली। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये प्रत्येक बच्चे को हमने x कब माना था, जब टोटल बच्चे होंगे तब। देखिए चूंकि x का हमने कब गुना किया था, 450 में गुना किया था, लेकिन वास्तव में 450 तो संख्या थी नहीं, तो हमें x को कैसे मान लेंगे कि प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाई मिली, नहीं मान सकते हैं, क्योंकि 450 तो थे नहीं, और 450 में हमें x मानकर गुना जो किया है ये टोटल बच्चों की संख्या में अगर टोटल अगर बच्चे होते, यानी 450 बच्चे होते तो प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाइयाँ मिलती, लेकिन टोटल तो थे नहीं। वास्तव में क्वेश्चन पढ़ने से पता चलता है कि वास्तव में 300 बच्चे थे,
150 तो अनुपस्थित थे। तो 300 बच्चों का कैलकुलेशन हम किस प्रकार से करेंगे, x + 3 से करेंगे, यानी प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा, प्रत्येक बच्चे को हमारा 300, चूँकि हमारा ये जो समीकरण बना है इसी पर डिपेंड करेगा, जो वास्तव में बच्चों की उपस्थिति थी उसी के अकॉर्डिंग चॉकलेट या जो भी मिठाइयाँ होगी वो बटेंगी। तो x + 3 हो जाएगा, यानी x हमारा कितना आया 6, यानी कुल बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी, 3 अधिक, तो 6 व 3 9, 9 अधिक मिठाइयाँ मिलेगी। अगर 450 बच्चे होते तो प्रत्येक को 6 मिलता, नहीं थे वास्तव में तो 3 ही सौ थे, तो 300 थे, इसलिए x + 3 के हिसाब से चॉकलेट मिलेगा। ठीक है, समझ गए होंगे, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए, नहीं समझ में आया तो एक बार 2 बार देख लीजिएगा, समझ में बिल्कुल आ ही जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इसका आपका आंसर हो जाएगा 146 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 147 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। अरे भाई, 147 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका, एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ हैं। यदि इनकी कुल संख्या 1746 कुल 1746 टांगे तथा 858 सिर हो तो तोतों की संख्या कितनी होगी। मान लेते हैं तोतों की संख्या जो है, माना तोतों की संख्या जो है या तोता की संख्या जो है x है, और आपका बाघ की संख्या जो है y है। इसको हम 2 तरीके से देखेंगे, ठीक है, एक तो बेसिक और एक ट्रिक। ध्यान रखिएगा, ये बेसिक से पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक से देख लेंगे। ठीक है, बेसिक से करेंगे तो क्या, माना तोतों की संख्या x, बाघ की संख्या y, तो जाहिर सी बात है x तोता होगा, मतलब एक तोता होगा तो उसका सिर एक ही होगा, 10 तोता होगा तो सिर भी 10 ही होगा। एक तोते का तो 2 सिर होता नहीं है, एक ही सिर होता है। तो इस प्रकार से एक तोते का, x तोते का सिर कितना हो जाएगा, x ही होगा, और बाघ की टोटल सिर कितना हो जाएगी y, चूँकि एक बाघ के एक सिर तो y बाघ के y सिर। ठीक है, तो ये टोटल सब सिरों की संख्या आपके क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। क्या कितना दिया गया है, सिरों की संख्या 858 दिया गया है। ठीक है, इक्वेशन हम इसको 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमारा कह रहा है कि टोटल टांग की संख्या जो 1746 है, 1746 टोटल टांगों की संख्या, तो तोता एक है तो एक तोते के 2 टांग, तो टोटल टांगों की संख्या 2x हो जाएगी, और एक बाघ के 4 पैर, तो टोटल पैरों की संख्या को 4y हो जाएगी, चूँकि y हमने बाघ को माना है। इस प्रकार से टोटल टांगों की संख्या 1746 दी गई है। ठीक है, इक्वेशन इसको हम 2 मान लेते हैं। अभी इसको इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे, तो इसमें अगर हम 2 से गुना करके माइनस कर देते हैं तो काम बन जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 2y, और इसमें 2 से करेंगे तो 8 दूना 16, 5 दूना 10, 1 11, 8 दूना 16, 1 17, 1716 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपली घटा देते हैं, घटाएंगे तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 2y = ये घटेगा तो 0 3, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा तो 15 पर में कटेगा, यानी y बराबर हमारा 15 निकला। y किसको माने थे, बाघ को माने थे, तो बाघ की संख्या कितनी निकल गई, 15। ठीक है, और x का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से समीकरण 1 में कोई भी मान रख दीजिए, तो x का मान निकलेंगे तो 858 घटाव हम कर लेंगे कितना, 15 कर लेंगे, तो ये जो भी आएगा, 8 में से 5 गया 3, 5 में से गया 4, 8, 843 आपकी क्या हो जाएगी। एक हमने क्या माना था, तोतों की संख्या, तो पूछ भी रहा है तोतों की संख्या कितनी होता है, 843 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, और बाघ की संख्या 15 हो जाएगी। यानी आपका 843 पूछा जा रहा है, आपका तोतों की संख्या, तो 843 देखिए जिस ऑप्शन में होगा सही उत्तर हो जाएगा। पहला में नहीं है, दूसरा में नहीं है, तीसरा में, चौथा तो निर्धारित नहीं किया जा रहा है भाई, कहना निर्धारित किया जा सकता है 843, इनमें से कोई नहीं। ई नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 147 का। ठीक है, वास्तव में 843 का आंसर होगा। अब हम इसको ट्रिक से देखते हैं, ट्रिक का क्या कहता है, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। ट्रिकली बहुत आसान है, ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। ट्रिक में करना क्या है, जितने भी सिरों की संख्या दी गई है, जो भी पहले क्वेश्चन पूछता है उसके ठीक विपरीत हम सोचते हैं, जो भी क्वेश्चन पूछता है उसके ठीक विपरीत सोचते हैं। पूछा क्या है, तोतों की संख्या, कितना क्या पूछा है, तोता की संख्या पूछा है, तो हम सिंपल क्या कर देते हैं, जो भी पूछेगा ना उसके ठीक विपरीत जानवर को ले लेंगे। तो तोता का पूछा है तो विपरीत जानवर क्या हो जाएगा, बाघ। बाघ होगा तो बाघ के पैर पर निशाना लगाएंगे, पैर कितने होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो जो भी क्वेश्चन में आपका टोटल सिर दिया गया है ना, उस सिर में हम क्या कर दे देंगे, विपरीत जानवर के पैर से, विपरीत जानवर के पैर से, विपरीत जानवर के पैर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जानवर के पैर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पैर
पैर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जो भी जितना कुल सिर दिया रहेगा और जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, जैसे तोता पूछा है तो हम विपरीत जानवर ले लेंगे बाघ। बाघ के कितने पैर है वो हम लिख लेंगे। ठीक है, अब बटा कर देंगे क्या, और इसमें घटाना है। जो भी टोटल टांग दिया गया है या पैर दिया गया है उस टोटल पैर को घटाना है, ये टोटल पैर को घटा लेना है। ठीक है, अब बटा में क्या करेंगे, जो भी बड़ा जानवर है मतलब जिसका पैर अधिक है तो दोनों जानवरों के पैरों का अंतर कर देंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पैरों का अंतर, पैरों का अंतर बनेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कहीं। तो पैरों का अंतर सिंपल कर देंगे। तो देखिए टोटल सिरों की संख्या कितनी दी गई है, 858 दी गई है। ठीक है, और इसमें हम गुना करना है। गुना किससे करना है, विपरीत जानवर के पैर से। जो प्रश्न में पूछेगा, यानी पूछा है तोतों के पैरों की संख्या, तोतों की कुल संख्या पूछा है, तो हम क्या करेंगे, बाघ के कुल पैर की संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बाघ के कितने पैर होते हैं, 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब माइनस कर देंगे टोटल जितना दिया गया है पैरों की संख्या, उसको हम इसमें से घटा लेंगे। सिंपल, यहाँ घटाने का मतलब ये समझिए कि यहाँ घटाने का मतलब केवल अंतर, माइनस नहीं, केवल अंतर। यानी ये भी बड़ा हो सकता है, ये भी छोटा हो सकता है, ये भी छोटा, ये भी बड़ा हो सकता है, केवल अंतर हमें ले लेना है। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, टोटल पैरों की संख्या दिया, अब कह रहा है नीचे की पैरों का अंतर। तो बाघ के पैर 4 होते हैं और तोता के पैर 2 होता है, तो इसको घटा लेंगे। ये हो जाएगा 8 चौके 32 का 2, 5 चौके 20 और 2 22, सॉरी 8 चौका 32, 5 चौका 20 और 3 23 हो जाएगा ना। 23 का 3 हाथ से 2, 4 8 चौका 32 32 और 2 32 2 34, यानी 3432 हो जाएगा। अब माइनस 1746 कर देंगे। ठीक है, अब बटा कर देंगे, ये घटेगा तो 2 ही हो जाएगा। चलिए इसको घटा लेंगे, 12 में से 6 गया तो 6 हो जाएगा। यहाँ बचा 12 में से 4 गया, 8 4 12 हो जाएगा। यहाँ बच गया 3, 13 में से 7 गया, 7 6 13, और ये तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, 1686 अब बटा 2 कर देंगे। ठीक है, इसको भाग कर देंगे तो 2 8 16, 2 चौके 8, 2 3 6, यानी 843 क्या निकल गया, ये हम तोता की संख्या निकाले, तोता की संख्या। और यही पूछा जा रहा है और आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसका ई नंबर ऑप्शन सही होगा, सही संख्या यही होगा। ठीक है, बेसिक से भी बनाए तो 843 ही आया था और ट्रिक से भी बनाए तो यही आया था। जब भी तोता की संख्या पूछेगा तो यहाँ पैरों की विपरीत जानवर के पैरों से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे पूछ लेता आपसे बाघ की संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ तोते के पैर से गुना कर देते टोटल सिर में और घटा लेते टोटल सिर को, अंतर कर देते हैं। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 147 हो गया, 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक 148 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। 148 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 कैमरों तथा 6 सेलफोनों का मूल्य इतना रुपया है, 12 कैमरों और 18 सेलफोनों का मूल्य कितना होगा। तो दिया गया है 4 कैमरा, कैमरा को सी से हम डिनोट कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब प्लस दिया गया है आपका 6 सेलफोन, 6 सेलफोन को हम पी से डिनोट कर लेते हैं, पी माने फोन। ठीक है, PH समझ जाइएगा। 4 कैमरा और 6 फोन का दाम दे दिया गया है आपका 51 और फिर भैया 365, 51 365। तो कह रहा है 12 कैमरा और 18 सेलफोन का मूल्य क्या होगा। तो देखिए 12 का पूछ रहा है ना, तो यहाँ से कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 12 कैमरा हो जाएगा, 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 से ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो आपका संतुष्ट हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं, 4C + 6P। ठीक है, और इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंतर तो पड़ेगा नहीं, 51 और ये 365 कर लेते हैं। और यहाँ से कर लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 कैमरा हो जाएगा, 6 3 18 सेलफोन हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो दाम निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 3 15 कर लीजिए, 6 3 18, 1 19, 3 3 का 9, 1 10, 3 1 3, 1 4 हो जाएगा, 5 3 15 15, यानी 15 40 95 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 40 95, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 148 का। समझ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन में पूछा है कि 12 कैमरा और 18 सेलफोन का दाम कितना होगा तो इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक 149 नंबर क्वेश्चन देखिए,
149 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। 24 बल्लों तथा 32 हॉकी, 24 को बल्ला है, 20 से बैट कर लेते हैं बल्ला, और 32 हॉकी, 32 एज कर लेते हैं हॉकी का मूल्य दे दिया गया है आपका 8400 रुपये। ठीक है, तो कह रहा है 3 बल्लों तथा 4 हॉकी स्टिक्स का मूल्य क्या होगा। तो पूछ रहा है 3 बल्लों, तो हम इसको 3 मंगाने के लिए क्या करना पड़ेगा ये पहले बताइए। अगर हम इसको 3 मंगाना चाहते हैं तो भैया 8 से भाग करना पड़ेगा, तो इसमें भी 8 से भाग लग जाएगा। तो एक काम करते हैं, दोनों में से कॉमन हम 8 निकाल लेते हैं ऐसे। तो जब ये कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा 8 3 24, 3 भी हो जाएगा, अब प्लस 8 चौके 32, 4 हॉकी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में देखिए पूछ भी रहा है 3 बल्लों तथा 4 हॉकी, 3 बल्लों 4 हॉकी आ भी गया, कॉमन भी निकल गया आसानी से, तो ये हो जाएगा 8400। अब इसी का वैल्यू निकालना है तो 3 बी अब प्लस 4 हॉकी का वैल्यू निकाल देंगे तो 8400। अब बताइए जो कॉमन लिए हैं 8 इधर भाग कर जाएगा, तो 8 से कटा देंगे, 8 कम 8, 8 5 40, यानी 1050 रुपये इसका मूल्य हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 149 का। ठीक है, 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। एक 150 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन आपका दिया गया है 150 नंबर। एक व्यक्ति ने वर्तमान इतना में नौकरी का पदभार संभाला, ठीक है, 23 वर्ष उपरांत उसका वेतन कितना होगा। ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, बट है कुछ नहीं। दिए गया है 83 25 दिया गया है, ठीक है, और डैश दिया गया है 50 दिया गया है। इसको समझने की ज़रूरत है, इसको समझ जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 92 75 है, और फिर 92 75, ठीक है, और फिर 75 रुपया दिया गया है, और फिर आपका 10 660 दिया गया। इसको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। का पदभार संभाला 23 वर्ष उपरांत उसका वेतन कितना होगा, हमें कैलकुलेट करना है 23 वर्ष के उपरांत उसका वेतन क्या हो जाएगा। इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये क्या शो करता है। ये शो करता है कि किसी व्यक्ति का जो वेतन है, ये जो 50 है ना, ये प्रति वर्ष बढ़ रहा है, मतलब एक वर्ष में 50 रुपया बढ़ रहा है। तो मान लीजिए कि शुरुआत इससे हुई थी और 50 रुपया बढ़ा है, एक साल में 50 रुपया बढ़ाएगा, फिर अगले साल 50 रुपया, फिर अगले साल 50 रुपया, इस प्रकार से उसका वेतन इतना हो चुका है। मतलब यहाँ से यहाँ आया है कैसे, 50-50 रुपया प्रत्येक वर्ष में ऐड करके। तो जाहिर सी बात हम पहले देख लेते हैं कि टोटल कितना बढ़ा है, टोटल कितने रुपए बढ़े हैं। तो ये टोटल मान लेते हैं कि ये घटाएंगे तभी तो पता चलेगा। 92 75 में से हम घटा देंगे 83 25, तो पता चल जाएगा कि कितना रुपया ये कमाया है। ठीक है, इस वेतन से इस वेतन तक एक एक साल में 50 रुपया बढ़ रहा है, तो कितना इसका समय लग जाए। तो हम ऐसा कर लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 2 जाएगा तो 5, और यह 2 में से 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया 9, 3 12, 950 रुपया हो रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 950 रुपये टोटल बढ़ा है। और हमें पता है कि अभी हमने आपको बताया ये एक वर्ष में 50 रुपये बढ़ रहा है, तो टोटल यहाँ से यहाँ कितना रुपया बढ़ा है, 950 रुपया। ये टोटल कितना बढ़ा है, यहाँ से यहाँ तक, इस वेतन से इस वेतन तक आने में कितने रुपए लगे हैं, 950 रुपये मतलब बढ़ा है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये देखिए, हमने बताया कि ये 50 रुपये प्रत्येक ईयर का बढ़ रहा है, तो हमें पता है कि एक ईयर में कितना रुपया बढ़ रहा है, या हम इसको लिख सकते हैं कि 50 रुपया बढ़ रहा है कितने वर्ष में, 50 रुपये ये बढ़ रहा है एक वर्ष में, प्रत्येक एक वर्ष में 50 रुपये बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है 1 रुपये कितने वर्ष में बढ़ेगा, 1/50 वर्ष में बढ़ेगा, 1/50 वर्ष में बढ़ेगा। इसलिए टोटल 950 रुपये बढ़ा है, तो 950 रुपये कितने वर्ष में बढ़ जाएगा ये कर लेना है। तो 1/50 कर देंगे और गुने 9 से, समझाने के लिए ऐसा कर देते हैं, नहीं डायरेक्ट हम भाग कर देते हैं, इसमें 50 से भाग कर देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे भाग कर दिए। ठीक है, ये समझने वाली बात है। अब ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, 5 से काटेंगे 19 5 95, यहाँ तक 19 रुपया हमारा हो गया। कितना, 19 वर्ष हुआ, सॉरी 19 वर्ष हुआ, यहाँ तक आने में इसको 19 वर्ष लग गया। अब देखिए हमने ये जो बताया, अब यहाँ पेमेंट इसका आ गया। ठीक है, अब ये इस पेमेंट से इस पेमेंट तक आने में इसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक ईयर 75 रुपये बढ़ रहे हैं, प्रत्येक ईयर 75 रुपये बढ़ रहे हैं। हमने कैलकुलेट कर लिया कि 950 रुपये जो इसमें बढ़ा था वो कितने वर्ष में, 19 वर्ष में बढ़ा था, 19 वर्ष में बढ़ा था। ठीक है, अब हमें ज़रूरत क्या है,
23 वर्ष तक पहुंचना है, 19 वर्ष तक तो पहुंच गए, लेकिन अब जब इतना पेमेंट आ गया है और अब इस पेमेंट पर उसका बढ़ रहा है एक साल में कितना, 75 रुपया, एक साल में 75 रुपया बढ़ रहा है। तो 19 वर्ष का तो हमने निकाल लिया कि 19 वर्ष का टोटल ये 92 रुपया था, ठीक है, 92 रुपया था 19 वर्ष का। तो इसमें हम 4 वर्ष और ऐड कर देंगे, तो इस पेमेंट से हमें पहुंचना है यहाँ तक। तो इस पेमेंट से पहुंचने किस प्रकार से पहुंचेंगे, एक वर्ष में 75 रुपये मिल रहे हैं, तो हमें और 4 ही वर्ष का तो पैसा निकालना है, और 4 ही वर्षों का तो पैसा निकालना है इस पेमेंट से इस पेमेंट तक आने में, और 4 वर्षों का निकालना है, क्योंकि 23 ही वर्षों तक का पूछ रहा है कि 23 वर्ष के अंत में कितने रुपए मिलेंगे। तो एक वर्ष में हमारा 75 रुपया मिल रहा है इस अमाउंट पर, तो जाहिर सी बात है 4 वर्षों में 4 गुने 75 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका रुपये, ये टोटल रुपये 19 वर्ष का होगा, और ये 4 वर्ष का ये टोटल रुपये हो जाएगा। तो इसको हम सिंपल 92 में जोड़ देंगे, कितना, 92 में इसको गुना करके जोड़ दे, 75 चौके 300, ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, ये कर लेंगे 5, और ये हो जाएगा 7, और ये कितना, 9 व 3 सॉरी 3 2 5 है, और ये यानी 95 रुपये उसका क्या हो जाएगा टोटल, मतलब 23 वर्ष के उपरांत उसे 95 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया होगा तो एक दो बार ज़रूर देख लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसका अर्थ अगर आपने समझ लिया तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कितना नंबर, 150 नंबर, हाँ ठीक है, 150 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। गलती जोड़ दिया क्या, 94 75 दिया गया है, इसमें 95 75 भी है, तो सी नंबर ठीक है, जोड़ सही है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, ए नंबर नहीं होगा, गलती कर दिए। 150 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, हमको लगा कि ए नंबर में दिया गया है, ठीक है। 95 75 सी नंबर ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। 151 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 151 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन की 1/2, ठीक है, 1/2 और 3/5, 1/2 और 3/5 के बीच में, 1/2 और 3/5 के बीच में निम्न से कौन सी परिमेय संख्या होगी। तो पहले हम इसको दशमलव में चेंज कर देते हैं, 0.5 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 0.6 हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच में कौन कौन सी संख्या आएंगी इसको बता देना है। तो ऑप्शन में आपका जो भी दिया गया है, ए नंबर ऑप्शन आपका देख लेते हैं। ए नंबर ऑप्शन में 2/5 दिया गया है, 2/5 को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 0.4 आ जाएगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन आपका दिया गया है 4/7 है, 4/7, हाँ दशमलव में कर देते हैं, 0.7 5 35, 5 7 7 49, 5 7 आएगा। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, 2/3 है, तो 2/3 आएगा तो 0.6 आता रहेगा। डी नंबर ऑप्शन क्या है, 1/3 है, तो इसको देख लेंगे 0.3333 ये आता रहेगा। तो अब देख लेना है कि इन दोनों के बीच में कौन सा आने वाला है। तो ये तो स्टार्ट हो रहा है 0.5 से और अंत हो रहा है 0.6, तो 0.4 ये तो आएगा ही नहीं, ये छोटा ही पड़ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। बी नंबर देखते हैं, ऑप्शन 4/7 0.57 आ रहा है, तो 5 तो ठीक है, 5 7 और 0.6 के बीच में 5 7 तो आसानी है, 57 है, यहाँ 60 है, ये 50 है, यूँ समझिए कि यहाँ 50 है, ये 60 है, तो 50 60 के बीच में 57 आता है, तो यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और भी चेक कर लीजिए, 0.66 है, तो 0.66 का मतलब क्या, ये 6 तक ही सीमित हो गया, लेकिन ये 0.666 आता रहेगा, यानी इसके वैल्यू से ये बड़ा है, तो ये लिमिट से बाहर हो गया, मतलब इसके बीच के रेंज से ये बाहर है, तो ये बड़ा है, तो नहीं हो पाएगा 0.33, ये तो 0.5 से शुरुआत से ही छोटा है, तो ये होगा नहीं, तो होगा क्या, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 152 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 152 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक 152 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, दो ऐसी संख्याएं हैं जिनमें से पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़े जाएं तो योग 100 प्राप्त होता है। पहली संख्या को 3 बार, दूसरी संख्या को 2 बार जोड़ने पर योग 120 प्राप्त होता है, तो बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल है, मान लेते हैं कोई संख्या, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। पहले स्थिति में करा ऐसी संख्या जिसमें पहली संख्या को 2 बार,
पहली संख्या को यानी x को 2 बार जोड़ना है, x प्लस x, यानी जाहिर सी बात है 2 बार जोड़िए या 2 बार गुना कीजिए, काम खत्म। तो 2 में ये 2 बार जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। और फिर कह रहा है कंडीशन तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ें, दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ें तो y 3 बार जोड़िएगा तो 3y हो जाएगा। चलिए y प्लस y करेंगे तो ये 3y हो जाएगा, ठीक है, ये 3y हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा कह रहा है कि पहली संख्या को 2 बार जोड़ें और दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ें, तो हमने जोड़ दिया, ये आया। तब इस प्रकार से ये 100 प्राप्त होता है, ठीक है, ये 100 प्राप्त हो जाता है, ये इसको जोड़े हैं तो ये वाला आया है, ठीक है। इक्वेशन हम इसको 1 मान लेते हैं। दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि पहली संख्या को 3 बार, अब की बार पहली संख्या को 3 बार, इसको 3 बार कीजिएगा तो 3x हो जाएगा, ठीक है, 3x हो जाएगा। तथा दूसरी संख्या को 2 बार, दूसरी संख्या को अब की बार y को 2 बार जोड़ना है तो 2 बार जोड़िए या फिर 2 बार गुना कर दीजिए, 2 से गुना कर दीजिए तो ये 2y हो जाएगा। इस प्रकार से प्राप्त योग इन दोनों का कितना रहा है, 120 आ रहा है, इसका योग 120 है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इसका हल कर देना है, एक्स वाई का मान फाइंड करना है। तो अगर हम इसमें देख लें, अगर इसमें हम गुना कर देते हैं 3 से, इसमें गुना कर देते हैं 2 से, तो बिल्कुल एक पद तो कट ही नहीं जाना है। तो 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना का, यहाँ कर लेते हैं 3 दूना का 6, x 3 3 9y 100 300। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा और ये 4y हो जाएगा और ये आपका 12 दूना 24 240 हो जाएगा। इसको सिंपल घटा लेंगे तो ये घटेगा तो ये कटेगा और ये 5y हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, 10 में से 4 गया 6 खत्म। y बराबर क्या हो जाएगा, 5 से 12 25 60, यानी y बराबर 12 हो गया। y बराबर कितना हो गया, 12, ठीक है। अब x का वैल्यू किसी भी समीकरण में मान रख दीजिए। तो यहाँ से x निकालेंगे तो 100 माइनस 3 गुने y का वैल्यू रख देना है, y का वैल्यू 12, अब बटा कर देंगे 2 निकल जाएगा। 100 घटा 12 3 36, अब बटा कर देंगे 2, 36 घटेगा तो आपका आ जाएगा कितना, 36 घटेगा तो 74 हो जाएगा क्या भैया, 6 4 10 7 10, 74 नहीं 64 होगा, 64 बटा 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 32। तो x का वैल्यू कितना आ गया 32, y का वैल्यू कितना आ गया 12। यहीं अब पूछ क्या रहा है भैया, तो बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या इसमें 32 बारे में बड़ी संख्या 32 है, तो 32 आंसर आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए 153 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 153 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है आपका, किसी विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किए जाने पर 30 पंक्तियां बनती हैं। यदि उन्हें 45 छात्रों की एक पंक्ति में खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेंगी। जाहिर सी बात है, एक पंक्ति में आप 54 छात्रों को खड़ा कर रहे हैं, इस प्रकार से 30 पंक्ति बन रही है, तो कुल संख्या क्या हो जाएगी विद्यार्थियों की, कुल विद्यार्थियों की संख्या आपकी 54 और गुना 30 हो जाएगी। चूँकि ये 54 क्या है, एक कतार में 54 संख्या विद्यार्थियों की है, तो इस प्रकार से 30 कतार बने हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी। अब आप चाहते हैं कितना, 45 छात्रों को एक कतार में रखना चाहते हैं, तो सिंपल 45 से भाग दीजिएगा, कुल विद्यार्थी हो गए और कुल विद्यार्थी में 45 विद्यार्थी से भाग कर देना है, तो एक कतार में 45 विद्यार्थी हैं तो निकल जाएगा कितना कतारों की आवश्यकता हुई। तो चलिए 9 से करेंगे, 9 5 45, 9 6 54, 5 से 5 6 30, यानी 6 6 36 कतारों की आवश्यकता हुई। ये बहुत सिंपल था, कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाल दीजिए, उसमें एक कतार में विद्यार्थियों की संख्या से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। इसका यानी 153 का सी नंबर ऑप्शन अब सही हो जाएगा। 154 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 154 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक 154 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है, इनमें से दूसरी तथा 5वीं संख्या का योग क्या होगा। तो ये तो बहुत सिंपल है, जब भी विषम संख्याओं के क्रमागत रूप में योग दिया रहता है तो आसान होता है। कुल योग जितना भी दिया रहता है 270, उसमें हम भाग कर देते हैं कितना, जो भी संख्या दिया गया है जो कि विषम संख्या है, यहाँ 5 संख्या दिया है तो ये विषम संख्या है ना, तो इस प्रकार से हम बीच की संख्या निकाल लेते हैं। तो ये निकल जाएगा बीच की संख्या कौन सी है, बीच की संख्या पहले हम निकाल लेते हैं, बहुत आसान है, बेसिक से नहीं कर रहे हैं, ये समझिए कि तो एक तरह से बेसिक भी है ट्रिक भी है। तो इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 5 25, 5 के 20, 54 हो गया। यानी बीच वाली जो संख्या है 54 है और 5 संख्याएं ही हैं, तो 54 और ये क्रमागत संख्या है, तो आपको पता होगा कि क्रमागत संख्या हमेशा बीच का अंतर होता है 1, यानी एक एक जोड़कर आगे बढ़ती है, एक एक घटकर पीछे आती है, ठीक है। तो ये बीच वाली संख्या निकल गई, तो इधर कितने संख्या 1 2 संख्या इधर होगी, 2 संख्या इधर होगी,
ठीक है। तो बीच वाली संख्या निकल गई, आगे बढ़ेंगे तो 54 एक 55, 55 एक 56, इधर घटेगा तो ये 53 हो जाएगा, इधर घटेगा 52 हो जाएगा। यानी 52, 53, 54, 55, 56 वो संख्या थी जिनका योग 270 था। ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें कह क्या रहा है, तो पांचवी संख्या का योग क्या, इसमें दूसरी तथा पांचवी संख्या का योग, तो ये शुरू से देख लीजिए, 2 नंबर पर ये है और 5वें नंबर पर ये है, इन दोनों का योग पूछ रहा है। तो 56 में 53 जोड़ देना है, 56 जोड़ 53, इसी का योग पूछ रहा है। 6 3 9 5 5 10 109 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। नहीं तो आप चाहें तो एक्स मानकर भी बना सकते हैं, लॉन्ग होगा। ठीक है, एक्स मानेंगे तो एक पहली संख्या एक्स हो जाएगी, दूसरी संख्या x+1, दूसरी अगली संख्या x+2, अगली संख्या x+, इस तरह सबको जोड़िएगा तो 5 एक्स आ जाएगा। अब बराबर में ये सबको जोड़ देंगे तो उधर जाकर घट जाएगा, फिर 5 से आएगा, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, प्रत्येक का वैल्यू निकाल दीजिएगा, फिर इसमें दूसरी संख्या और पांचवी संख्या जोड़ दीजिए, हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए हैं। अगर चलिए समझ गए तो अच्छी बात है, अपने से प्रयास कीजिएगा, जरूर बन जाएगा। प्रयास क्या कीजिएगा, लॉन्ग मेथड है। 154 हो गया। 155 नंबर क्वेश्चन देखिए, 154 का जो है देख लीजिए, 109 था ना, इनमें कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि कोई किसी में भी ऑप्शन नहीं देगा, वास्तव में सही आंसर 109 ही होगा। बात करते हैं 155 नंबर क्वेश्चन की। 154 हो गया, 155 और लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 4A का सोल्यूशन अब खत्म होने वाला है। 155 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है, वो संख्या क्या होगी। किसी संख्या में से, किसी संख्या मान लेते वो संख्या x है, x में से घटाया जा रहा है कितना, 600 का कितना 75%, प्रतिशत का मतलब 100 कर देते हैं बट्टा में, का 2/3 घटाने पर, फिर इसका 2/3 घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 320 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ये तो टोटल ऐसा कर लेते हैं, काट लीजिए, ये से ये कट जाएगा, 3 से 3 दूना का 6, 75 दूना 150 दूना 300, x माइनस 300 हो जाएगा और ये 320 हो जाएगा, इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर जाकर जुड़ेगा तो 620 हो जाएगा, यानी ये इधर आकर जुड़ जाएगा तो 620 आंसर हो जाएगा। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 620। जिस ऑप्शन में होगा बी नंबर ऑप्शन में दिया गया 155 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। हाँ, मिलने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अभी तक आपने इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और ज्वाइन करेंगे तो मुझे खुशी होगी, साथ ही साथ आप सही से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप एस.टी. जादव सर की बुक का सोल्यूशन देखना चाहते हैं, एस.टी. जादव सर की बुक का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल पर जा सकते हैं। सेकंड चैनल का नाम है मैथ ए मस्ती भैया, मैथ ए मस्ती भैया, इस चैनल सेकंड चैनल का नाम है। और यहाँ से आप मेरे सेकंड चैनल पर जाकर एस.टी. जादव सर की बुक का सोल्यूशन देख सकते हैं। अभी अभी शुरू किया है, नंबर सिस्टम चल रहा है, नंबर सिस्टम चल रहा है और तुरंत ख़त्म होने वाला है नंबर सिस्टम, बट आप जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इस मैथ ए मस्ती सर भैया सर्च करने पर नहीं आ रहा है तो आप एक काम कीजिए, इसी चैनल का प्लेलिस्ट जाइए, जहाँ प्लेलिस्ट ढूंढते हैं वहाँ पे चले जाइए, उसके बाद में एक चैनल का सेक्शन आता है या चैनल का टैब आता है, इसी टैब के नीचे हमने अपने सेकंड चैनल का लोगो दे दिया है, जहाँ मैथ ए मस्ती भैया लिखा होगा, उस पर क्लिक करके आप सेकंड चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ का प्लेलिस्ट देख सकते हैं मेरे सेकंड चैनल का। वहाँ पर मैंने एस.टी. जादव सर का बुक का एक प्लेलिस्ट बनाया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, कुछ वीडियोज़ डाले हुए हैं, तो अभी फ़िलहाल शुरू ही किए हैं, तो आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4B का सॉल्यूशन से, इसी चैप्टर का 4B का सॉल्यूशन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।